News coming in. Times Now has spoken to the CLP leader of Madhya Pradesh, and he says that there is a generational change, and this is the reaction that we are currently tracking, and this comes after Patwari replaced Kamal Nath as the state Congress chief president. Congress has brought a generational change in the leaders, particularly in the state of Madhya Pradesh. And I'm being joined by newly elected leader of opposition, Mr. Umang Singar जी. उमंग जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगभग 60 सीटें मिली हैं. अब आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा लोकसभा इलेक्शन के लिए बची हुई सीटों को साधना या फिर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एस्टैब्लिश करना? स्वाभाविक नई जवाबदारी है. मेरे को जीतू को तो एक चुनौती है, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते. और मैं सीधी बात कहता हूं, विधायक तो ही हम साथ में आंकड़े संख्या महत्वपूर्ण नहीं है. पूरे कार्यकर्ताओं का प्रदेश के अंदर उनमें ऊर्जा भरना, उनमें उनका मनोबल बढ़ाना, वो हमारे लिए एक आवश्यकता, और निश्चित तौर से उसके लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे. उमंग जी, आप कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, आपने उनका भी कार्यकाल देखा है. अब कहा जा रहा है कि एक जनरेशनल चेंज आया है कांग्रेस पार्टी में. पहली बार पुराने नेतृत्व को, सीनियर नेतृत्व को उनको चुनने की बजाय अब नए चेहरों को जगह दी गई है. एक युवा चेहरे को, जीतू पटवारी जैसे युवा चेहरे को जगह दी गई है. आप ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि आप पहले कमलनाथ की सरकार में रह चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम था और इसको उठाना एक बहुत जरूरी था यहाँ पर? आप जानते हैं कि उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से पार्टी ने पॉलिसी बनाई थी कि 50% रिजर्वेशन नए यूथ को देना है, 50 के नीचे वाले. तो उसी कड़ी के अंदर हम सबको स्टेट के अंदर जवाबदारी दी गई है, तो सभी नेता साथ में सब मिलकर काम करेंगे, वरिष्ठ भी साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है. मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि शायद देर हो गई, आप लोगों को पहले ही नियुक्त कर दिया जाना चाहिए था. देखिए, देर आए दुरुस्त, यही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जो एक कार्यकर्ताओं में कल से आज तक मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे जोश और एक उमंग, तो स्वाभाविक है चाहते थे बदलाव हुआ. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वरिष्ठ नेता जो हमारे कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी है, इन सबके साथ में मार्गदर्शन के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ. जीतू पटवारी को पीसीसी बनाया गया है मध्य प्रदेश में. भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रहार करते हुए कह रही है कि वो हिंदू हेटर्स हैं. पहले भी उन्होंने हिंदुत्व को लेकर कई सारे एंटी हिंदू कमेंट्स किए हैं. इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा भाजपा हमेशा झूठा परसेप्शन किसी के बारे में बनाती है. मैं तो इनसे कहता हूँ कि मुख्यमंत्री बने हैं उज्जैन के, दर्शनार्थियों को वहाँ टिकट लगते हैं, तो जो मुगल शासन के अंदर जजिया कर लगता था, मुगलों ने लगाया था, तो ये हिंदुओं पे जजिया कर लगा रही भारतीय जनता पार्टी. तो पहले ये सनातन धर्म की अपना खुद का करे, बूचड़ खाने बंद कराए, क्यों नहीं बंद कराते? Well, that was the leader of opposition, Umang Singar, who represents the tribal community in Madhya Pradesh, speaking to Times Now and saying that the BJP has created a wrong perception of the Congress party. Govind is joining us on this broadcast as well. Govind, this is the big statement that has come in from Mr. Umang Singar, who has said that the BJP has a habit of creating wrong perception of the Congress party. You know that this is a transfer of power in the hand of, in fact, youth generation in Congress party. So we just witnessing the new change in Congress party here in Madhya Pradesh. You know that how the Congress party being operated by Kamal Nath and somewhat indirectly from the back, behind the curtain by Digvijay Singh too. But now the youth face, in fact, Jeetu Patwari, Umang Singar has been given the responsibility of leader of opposition. Jeetu Patwari has been given the credibility and responsibility for being the new Congress chief of Madhya Pradesh. So definitely lots of enthusiasm there in the camp of the Congress party. But you know that just before few days ago, Congress party had to face the big defeat in the assembly election. So definitely another challenge we are also looking It seems forward. like a damage control move by the Congress party ahead of the 2024 election, because the OBC vote bank is a very crucial vote bank, and to bridge that and the generational gap,
Jitu Patwari has been elevated as the Congress chief. Whether this works out or whether this backfires, because Jitu Patwari lost the recent elections by about 35,000 votes, and how this will all pan out for the Congress party remains to be seen. Govind, many thanks.